हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो में आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है रिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स बिफोर जीएसटी अथॉरिटी। यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट जीएसटी अथॉरिटी के सामने दिया और उसको आप रिट्रैक्ट कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, रिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बिफोर जीएसटी अथॉरिटी इज क्रिटिकल फॉर टैक्स पेयर्स। रीजन क्या है रिट्रैक्शन का? मिसअंडरस्टैंडिंग, कोइजन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो भाई आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपने किसी के दबाव में कोई इंफॉर्मेशन दी या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ गार्डिंग राइट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस। Understanding retraction of statements, formal withdrawal or correction of a previously made statement. Common reason क्या होंगे? Made under ड्यूरेस और कोइजन, आपको दबाव में रखा गया था। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, आपने फैक्ट्स को गलत समझ लिया था। या फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन था। लीगल प्रोविजंस क्या है? राइट टू रिट्रैक्ट है आपके पास, सबमिट अ रिटन एफिडेविट टू द अथॉरिटी। राइट टू रिमेन साइलेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, नॉट नॉन कॉपरेशन, यानी कि आप साइलेंट रह सकते हैं, इसको कॉपरेशन नहीं कह, इसको नॉन कॉपरेशन नहीं किया कहा जाएगा। राइट टू क्रॉस एग्जामिन, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट के बेसिस पर आगे चेक करके आपको बताएंगे। रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एम्पावर्स अथॉरिटी टू समन्स इंडिविजुअल्स फॉर इंक्वायरी। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेक्शन 24 to 25 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोहिबिट्स क्विज्ड और इंड्यूस्ड स्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग एडमिसिबल। यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स डरा धमका के लिया जाता है वो एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में उसको नहीं माना जाएगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है? ये कुछ कोर्ट के डिसीजंस हैं। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेफगार्ड्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड undue pressure, courts allow retraction if a statement was involuntary, error or misinterpretation occurred, evidence supports retraction. प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिट्रैक्शन, टाइमली सबमिशन आपको देना होगा। रिट्रैक्शन मस्ट बी मेड प्रॉम्प्टली, ऐसा नहीं कि उसके बेसिस पर कोई डिसीजन हो रहा है और आप उसको बाद में रिट्रैक्ट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को देना होगा। सबमिट टू द ऑफिसर हु रिकॉर्डेड द ओरिजिनल स्टेटमेंट, आपको एविडेंस देना होगा कि भाई आप रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, प्रूफ या एक्सप्लेनेशन के साथ। Implications क्या होंगे? Authorities may evaluate validity, assess the reasons provided, cross-examine, question further to verify truthfulness. Legal consequences, penalties for false or misleading statement. Recent developments क्या है? Infosys टैक्स डिमांड में जुलाई 2024 में डिसीजन आया। जीएसटी डिमांड फॉर ओवरसीज ब्रांच एक्सपेंसेस। अवीवा एलिगेशन अगस्त 2024, फेक इनवॉइसेस टू एवेड $5.2 मिलियन इन टैक्सेस। हाउ टू रिट्रैक्ट अ स्टेटमेंट, तो इसमें वही हमने आपको बताया, रिट्रैक्शन इज वैलिड इफ सपोर्टेड बाय प्रूफ और एविडेंस। मेथड क्या है? एफिडेविट दीजिए, क्लियरली एक्सप्लेन एक्सप्लेन द रीजन फॉर रिट्रैक्शन। लेटर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, अमेंड प्रीवियस फैक्ट्स। लेटर सबमिट टू द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि जिसने उसको रिकॉर्ड किया था। Conclusion, retraction is a legal right but must be handled carefully. Ensure prompt action, valid evidence, submission to the appropriate authority. Protect your right and ensure compliance with GST regulation. आप जीएसटी अपडेट्स या पर्सनल टैक्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओनली ₹59 में हम आपको मेंबर ओनली वीडियोस का एक्सेस भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच।